हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट में आप न्यूज एंड अलर्ट सेक्शन विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2022 सेशन। द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इज अप्रैल 17, 2022। तो यहाँ पर इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो शुरू हो चुका है। तो इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लिंक को आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम और यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप जो रजिस्टर योरसेल्फ लिखा गया है यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और उस आईडी एंड पासवर्ड की मदद से आप कभी भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके नीचे यहाँ पर लिखा गया है इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। इस जनरल इंस्ट्रक्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि किस तरीके के आप स्कैन फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये सभी डिटेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर आपको 3 PDFs देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पार्ट बी सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको 3 जरूरी PDFs आपको डाउनलोड करने होंगे। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इग्नो का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो PDF है वो बीएड इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, उसके बाद बीएड प्रोस्पेक्टस 2022 के लिए है एंड और एक जो PDF है वो इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का यूज़र मैनुअल है। तो हम एक एक करके हर एक PDF को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक PDF को सेपरेटली देख लेते हैं, उस PDF में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो यूज़र मैनुअल है उसे। तो इस यूज़र मैनुअल में आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सभी स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसे आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। ये 14 पेज का एक लंबा PDF है, तो आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है बिफोर फिलिंग द एंट्रेंस कम एडमिशन फॉर्म फॉर बीएड you are requested to download the student handbook and prospectus and read it carefully। तो इसके बावजूद जो 2 PDF है वो भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ मैक्सिमम ऑफ 100 KB। तो 100 KB के नीचे आपको एक स्कैन फ़ोटो चाहिए खुद का। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद योर लेटेस्ट स्कैन सिग्नेचर मैक्सिमम 100 KB। तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी चाहिए 100 KB के अंदर। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ योर रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन UG एंड PG दिया गया है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो उसका जो UG के लिए एंड PG के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 100 KB। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका जो मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो भी 100 KB के अंदर। उसके बाद लिखा गया है ए स्कैन कॉपी ऑफ योर मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री ऑफ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो जो आपके NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो भी आपने किया है उसका भी स्कैन कॉपी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए। ठीक है, वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, और सभी के सभी जो यहाँ पर जो अपलोड करने पड़ेंगे वो सभी 100 KB के नीचे होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 100 KB कहा गया है। उसके बाद दिया गया है पॉइंट नंबर 6 में स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग टू SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी
मैक्सिमम 100 के भी। तो अगर किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मार्क लिस्ट पब्लिश किया जाएगा वो स्पेसिफिक कैटेगरी के थ्रू मार्कशीट पब्लिश किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपको फीस देने पड़ते हैं वो 1000 रुपीज़ का फीस है। तो आप किसी भी थ्रू पे कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ यूज़र मैनुअल के प्रोसेस। तो इसके नीचे लिखा गया है कि कैसे आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन फिलअप करेंगे, वो सभी स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। कैसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर या फिर किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर वेब पेज खोलेंगे, और जो डिटेल प्रोसेस है वो इस यूज़र मैनुअल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो डिटेल प्रोसीजर है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो था यूज़र मैनुअल। उसके बाद देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या है और बाकी जो पीडीएफ्स है वहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो पीडीएफ्स देख रहे हैं ये इग्नो बीएड प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस है। तो इस प्रोस्पेक्टस में इग्नो बीएड के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो इग्नो बीएड में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल्स या फिर वर्क बेस्ड एक्टिविटी, वो सभी चीज़ें इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे तभी ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इग्नो बीएड का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कहा गया है, ये 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपको 5 ईयर मैक्सिमम टाइम मिलते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। तो इग्नो बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इग्नो बीएड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी है इग्नो बीएड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। किसी भी कैटेगरी में अगर आप 50% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट दे आर टू, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद वहाँ पर क्या होना चाहिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके साथ यहाँ पर एंड में लिखा गया है उसके साथ और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, जैसे कि अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है तो तभी जाके आप कर सकते हैं, वो भी फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और भी जो तमाम इंस्ट्रक्शन है ये आप सभी इग्नो बीएड प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इग्नो बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ में क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी एक पीडीएफ है। तो यहाँ पर लिखा गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो यहाँ पर इग्नो यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है और इग्नो बीएड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शॉर्टकट में एक ही पीडीएफ के अंदर एक पेज के अंदर यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। ये इग्नो बीएड 2 ईयर का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 5 ईयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसे आप डिटेल में पढ़ें, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इग्नो बीएड के बारे में जो ओवरऑल जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।